हाय टू एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड धमाकेदार था। अनुज के लिए बहुत 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 तालियां आज आई हैं। अनुज की तारीफ में बहुत सारे लोग हैं। खुशी तो सबको हुई है और मुझे भी बहुत खुशी हुई। आज पूरा दिन हमने इस बात की चर्चा भी की है। तो आपके रिव्यूज आए हैं और बड़े ही मजेदार रिव्यूज हैं, सुनाती हूँ आप सबको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यस, शुरू करते हैं हमारी आज की नई मेंबर से, सुजाता माथुर से। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। जिस तरह से अनुज ने अनुपमा को संभाला वो बहुत अच्छा था। लेकिन आद्या का तो क्या ही कहें, इतना गंदा बिहेवियर करती है जैसे अनुपमा उसकी माँ न होकर जाने क्या है। यह अनुज आद्या की प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? जिस तरह से उसने अनुज का हाथ पकड़ा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं अनुपमा उसको चुरा के न ले जाए। लेकिन आज जिस तरह से अनुज ने अनुपमा का के लिए स्टैंड लिया वो बहुत बढ़िया था। आज अनुज ने आद्या को उसको सच का आईना दिखा दिया कि वो उसकी असली जगह है क्या। वो समझती है कि मैं जो कहूँगी, जैसे कहूँगी, मतलब अनुज वैसे ही करता चला जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाती है कि वो अभी सिर्फ 13 साल की लड़की है। लेकिन वो तो अनुज की माँ बनने की माँ बनने की भी नहीं, बल्कि परदादी बनने की कोशिश करती है। ऐसे ट्रीट करती है जैसे अनुज कोई बहुत छोटा सा बच्चा हो। लेकिन आज जो है दीपू जी को बोलना अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा हूँ, हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं बोल सकता। अरे क्यों भाई, अनुपमा के आपकी क्या लगती है? सिर्फ एक दोस्त ही है ना, या बिजनेस पार्टनर है? आज लेकिन बीजी का चुप रहना मेरे को खला। बीजी को बोलना चाहिए था, टोकना चाहिए था दीपू जी को, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। उधर हमने वनराज को देखा कि जो है वो बापूजी जो है परेशान हो रहे हैं कि वो वनराज कह रहा है कि मैं यहाँ पे यहाँ वहाँ का तो पता नहीं, यहाँ पे जो है वही होगा जो मैं चाहूँगा। इसके दिमाग में वनराज के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है, जिससे कि वो और इसलिए वो ये नहीं चाहता कि अनुपमा इंडिया आए और जो वो खिचड़ी पका रहा है उसको वो खराब कर दे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सबसे पहले वेलकम है सुजाता जी आपका एचएस कम्युनिटी में। और आपने बहुत सही पॉइंट कहा है कि आद्या ने ऐसे अनुज का हाथ पकड़ा जैसे कोई चोरी ना कर ले। आद्या को यही तो इनसिक्योरिटी है कि मेरे पॉप हैं, मेरे पॉप किसी और के साथ नहीं हो सकते हैं, यहाँ तक कि मेरी माँ के साथ भी नहीं हो सकते हैं। तो ये वाली उसके साथ जो जंग है उसके अंदर की ये चल रही है। डेंजरस है बहुत 13 साल की बच्ची के लिए ऐसी जंग, जिसमें वो बहुत सारी बदतमीजियां करती भी दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच सुजाता जी इस पॉइंट के लिए। और आपका रिव्यू बहुत अच्छा है, आगे भी आपके रिव्यूज का इंतजार रहेगा। अगेन वेलकम टू एचएस कम्युनिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज अनुपमा का सोचकर तोशु से बात करना और पूछना कि ये सब तुमने किया है। उस पर तोशु का जवाब जो सुना कि मैं तो कॉकरोच के पास तक नहीं जाता, तो मैं कैसे उसे बिरयानी में डाल सकता हूँ। आज फिर से ऐसा लगा कि जैसे तोशु नहीं कोई और ही है जिसने ये कांड किया है। अनुज भी इस बात को सुनकर थोड़ा चिंता में दिखा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे राहुल के पीछे जो वेटर खड़ा है पतले से मुंह वाला, शायद कहीं वो ना मिला हुआ हो कि उसे पता है कि अगर कोई भी करेगा जो सीधा इल्ज़ाम तोशु पर ही आएगा। अभी तो बहुत से लोगों पर शक जा रहा है, देखते हैं कौन निकलता है। आज जिस तरह दीपू ने अनुपमा से बात की, जब तोशु ने कहा कि अगर आप किसी से कॉल पर गप्पे ना लड़ा रही होती तो अनुज अनुपमा से सॉरी मांगता है, तो ये यशदीप कैसे बात करता है अनुपमा से। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दीपू जी, दोस्ती ऐसे नहीं निभाई जाती जो आप दोस्ती दोस्ती करते रहते हो। आपने बिना सोचे समझे एक पल में ही अनुपमा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है।
मुझे तो लगता है कि आप खुंदस में ये सब कर रहे हैं। आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि अनुज अनुपमा एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, हमेशा एक दूसरे के पास ही होते हैं। जब भी मैं देखता हूँ ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। और ये बात आपने ये कैसे कही कि हमारे बीच किसी तीसरे को बोलने का कोई हक नहीं। तब क्या था दीपू जी, जब अनुज अपनी अनु से रेस्टोरेंट में बात करने आया था, तब आप कौन होते थे जो मान के बीच में आकर उनको बात करने से रोका? तब भी अनुपमा ने कुछ नहीं कहा कि आप कौन होते हैं मेरे अनुज को ऐसे कहने वाले। आज भी अनुपमा चुप रही, बट वो बोलेगी ज़रूर, वो ज़रूर आपको जवाब देगी। अभी तो वो थोड़ी सी डरी हुई है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। आपको इस प्रोफेशनल और पर्सनल बात का जवाब ज़रूर देगी। आज अनुज का अपनी अनु का पूरा साथ देना, जैसा कि मैंने अपने ऑडियो में भी कहा था कि कोई और हो ना हो, अनुज तुम अनु के साथ खड़े रहना, और तुमने ये कर दिखाया। वाह अनुज कपाड़िया, ये हुई ना बात, वेल डन। आज अनुज ने अपनी अनु को अपनी बाहों में संभाला। इसी बाहों की अनुपमा को बहुत ज़रूरत थी। बहुत सुकून मिला अनु को अपने अनुज की बाहों में। ऐसा होता है प्यार। इस प्यार को देखकर 2 लाइनें मुझे याद आई जो मैं बीच में ही बोलना चाहूँगी। तेरी बाहों में है दोनों जहां मेरे, मैं कुछ भी तो नहीं दिलबर सिवा तेरे, तुझे पाकर जमाने की खुशी पाई है। और प्यार ऐसा होता है जो एक दूसरे के दुख सुख में खो जाते हैं। उधर जो आद्या का तांडव शुरू हुआ कि चलो हम पॉप्स को लेकर आते हैं, आज मैं अनुपमा जोशी को अपने पॉप्स से दूर कर कर ही रहूँगी। जिस तरह आद्या ने अपनी माँ की बेइज्जती की, ये सब अनुज से बर्दाश्त नहीं हुआ, देखा नहीं गया उससे। आज तो अनुज ने दिल खुश कर दिया, मज़ा आ गया सच में ये देखकर। इसी के काबिल थी ये आद्या। अगर पहले ही इसे ऐसे डांटा होता तो ये ऐसी ना होती। बट कोई बात नहीं अनुज, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम आज भी अपनी अनुपमा को उतना ही चाहते हो जितना 26 साल से चाहते आए हो। आज एक बात की दाद देनी पड़ेगी। जब अनुज ने कहा कि तुम्हारे जन्मदिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अनुपमा के साथ उसकी प्रॉब्लम में उसके साथ खड़े रहने में है। कितनी बदतमीज है ये लड़की। इतना कुछ सुनने के बाद भी कैसे अनुपमा को देख रही थी, जैसे तैसे अनुपमा ने बाद में संभाल लिया कि प्लीज़ आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए, आप इसके साथ घर चले जाइए। आखिर में जो आद्या ने अपने पॉप्स का हाथ पकड़ा, तब अनु की आंखों में जो आंसू थे वो देखे नहीं गए। कैसे उसने कहा कि सारी दुनिया मेरी वजह से दुखी हो गई है। सच में आज अनु का ये दुख देखा नहीं गया। अब आगे भी मुझे लगता है कि ये श्रुति आद्या जो मर्जी कर लें, अनुज अपनी अनु को ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा, उसका साथ ज़रूर देगा। उधर बापूजी भी परेशान हो रहे थे कि अनुपमा का फ़ोन नहीं लग रहा, तो वनराज तोशु को मैसेज करता है कि जल्दी फ़ोन कर। मुझे लगा कि शायद तोशु का फ़ोन आ गया, बट फ़ोन टीटू के दोस्त का होता है। अब तो जब इन शाह हाउस वालों को भी पता चलेगा कि अनुपमा के साथ ऐसा हुआ है, फिर ये भी लोग कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे अनुपमा को सुनाने में। आगे देखते हैं मैम क्या होता है कहानी में। बस थैंक यू। बहुत ही बढ़िया गाना गाया आपने कुसुम जी, बहुत बढ़िया आवाज है आपकी, बहुत बढ़िया। और आद्या का तांडव भी आपने सही नोटिस किया है, तो अच्छा रिव्यू आपका कुसुम जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका वीनू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था, अच्छा था। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुपमा बहुत ही परेशान होके हुई रहती है, वो इंसिडेंट हुआ है तभी, और उसका ध्यान तोशु पे जाता है। उसे शक होता है कि ये जो भी कुछ हुआ है कॉकरोच कांड तोशु ने ही किया रहेगा, तो उसे सवाल जवाब करती है कि तुम्हें क्या जल्दबाजी थी कि बिरयानी जाके सर्व करे। यहाँ तोशु बात को बहुत अच्छी तरह घुमा देता है। आज उसका फेवरिंग में बहुत अच्छा
अच्छा टाइम था उसका, जहाँ उसने सारी ब्लेम अनुपमा पे डाल दी। और जिस तरह से बोलता है कि आपका दिमाग ख़राब हो गया क्या और आप गो टू हेल, तो इसने सबको हेल में डाल दिया है। अभी भी तोशू के ऊपर ही शक जाता है, जिस तरह से उसकी बातचीत है, और वो अनुपमा को ही ब्लेम करता है कि आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपने बिरयानी बना के राहुल को थमा के आप क्यों चली गई फ़ोन में बात करते हुए। और तब जब दीपू जी और बीजी आ जाते हैं, तब भी उनको ये सब कुछ रेस्टोरेंट का ऐसा हाल देख के पूछते हैं। तभी अनुपमा बताती है ऐसा ऐसा हुआ करके। यहाँ दीपू जी अनुपमा का साइड नहीं लेते हैं। उन्होंने तो अपनी पार्टनरशिप का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो उन्होंने नहीं लिया, जहाँ उनको आज का दिन यहाँ रहना चाहिए था। और जब भी उनको पता चलता है कि ये इंसिडेंट हुआ, जब भी अनुपमा अनुज के फ़ोन पे थी, जैसे तोशू बताता है, तो दीपू जी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सारा ब्लेम अनुपमा पे ही डाल देते हैं और अनुज को भी चुप करवा देते हैं कि ये हम दोनों पार्टनर्स की बात है, यहाँ तीसरी आदमी बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर आप इतना ही पार्टनर के बारे में ये करते हो तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको भी आज का दिन यहीं रह के सब कुछ संभालना चाहिए था। सब कुछ ब्लेम एक पे डाल के, जो इजी टारगेट है उसे डाल के आपने पार्टनरशिप का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ड्यूटी है वो तो आपने निभाई नहीं, ऊपर से सारा कुछ ब्लेम अनुपमा पे ही डाल दिया। उसने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती गई, अपने बीजी को भी वो सफाई देती रही। बीजी ने भले अनुपमा को कुछ कहा नहीं, पर आज बीजी ने भी साथ भी नहीं दिया, और अनुपमा जी दीपू जी ने भी दोस्ती का भी फ़र्ज़ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया अनुपमा को। सारा कुछ ब्लेम अनुपमा पे ही थोप दिया। यहाँ दीपू जी बहुत गलत है, जहाँ अपनी गलती भी नहीं मान रहे, और उन्हें समझना चाहिए कि अनुपमा इस इंसिडेंट में जानबूझकर तो ये नहीं हुआ है, किसी की भरी भगत साजिश है। बल्कि उनको समझना चाहिए था कि पिछले रात ही गुलाटी भी आके धमकी दे के गया था, तो उनको आज का दिन यहीं रुक के सब कुछ संभालना चाहिए था। पर अनुपमा को उन दीपू जी ने यकीन नहीं किया, और इसलिए अनुपमा भी बहुत ही दुखी हो गई और सारा कुछ ब्लेम खुद पे ही डालती रही कि ये सब कुछ जुआ हुआ है, मेरे वजह से ही हुआ है। यहाँ अनुज ने अनुपमा का साथ बहुत अच्छे तरह दिया, उसे उसका दर्द देखा ना गया। वो बार बार उसको चक्कर आ रहे थे, तो वो उसे ही संभालता रहा अनुपमा को। तब तक आद्या आ जाती है अपनी बदतमीज़ी करने के लिए। जिस तरह से अनुपमा से बात करती है, आज अनुज ने अच्छा स्टैंड लिया अनुपमा के लिए, और आद्या को उसको आईना दिखाया। आज अनुज रॉक और आद्या शॉक, ये सब कुछ श्रुति देखते ही रह गई। अनुज ने बहुत अच्छी तरह
आद्या की आज क्लास ली, जो बहुत पहले ही करना चाहिए था, पर आज अनुज का इस बिहेवियर में बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ उसने बोला तुम्हारे बर्थडे से भी अनुपमा की यहाँ ज़रूरत थी और मैं यहीं रुकूंगा। यहाँ आद्या को ज़रूरत से ज़्यादा सब कुछ मिल गया है, उसी बात की उसे इतनी अकड़ और इतनी बदतमीज़ी करती है। वो शायद भूल गई है जिस अनाथ आश्रम में रहती थी, और अनाथ आश्रम से अनुज और अनुपमा ही लेके आए हैं, इसीलिए ऐसा लाइफ लीड कर रही है। उसकी मासूमियत भी अभी कुछ भी नहीं दिखती है, और वो ट्रोमा भी सब कुछ नाटक ही है, जहाँ वो अपने मतलब से जब भी उसको ज़रूरत पड़े तभी ट्रोमा का नाटक कर देती है। उसे सिर्फ बदतमीजी का ही उसे एक तमीज़ नहीं है किसी पे बात करने का, और जिस तरह से अनुपमा से बात करती है उसे तो 2-4 कान पे बजाना चाहिए। ऐसी एहसान फरामोश, जहाँ उसे ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए था कि इन दोनों ने मेरे को अनाथ आश्रम से लेके आए, इसीलिए मैं ऐसा लाइफ लीड कर रही हूँ। पर इसकी बदतमीज़ी देखो किस तरह से अनुपमा से बात करती है। यहाँ फिर से वही टॉपिक आ जाता है, 5 साल पुराना। वही अनुज तभी बोलता रहता है, वो 5 साल पुराना जो भी कुछ हुआ उसके लिए तुम्हारे साथ मैं स्टैंड लूँगा, पर अभी तुम्हें बदतमीज़ी करने का कुछ भी, इस तरह से बदतमीज़ी से बात तुम कर नहीं सकती अपनी माँ से। ये 5 साल का एक्सीडेंट का इशू जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। पर आज अनुज का स्टैंड लेना अनुपमा के लिए बहुत अच्छा लगा। अभी आगे देखेंगे आद्या क्या करेगी, उसका पैतरा वो ज़रूर बदलेगी। वो बहुत ही शातिर खिलाड़ी जैसे बर्ताव कर रही है, उसे कोई भी नहीं बोल सकता ये 13 साल की बच्ची का दिमाग है। भले ही वो 13 साल की है, पर वो दिमाग इस तरह से चलाती है। वो श्रुति से भी शायद ज़्यादा ही, श्रुति से उसने अच्छा सीख लिया है प्लानिंग और प्लॉटिंग करने का। आगे देखेंगे मैम ये कॉकरोच कौन होता है ज़िम्मेदार, और अनुपमा और अनुज को इस इंसिडेंट के तह तक जाना ही ज़रूरी है। जो भी दोषी है वो पकड़ा जाना ही चाहिए, तभी अनुपमा की बेगानी साबित होगी। भले हम सब कुछ हमें मालूम है कि अनुपमा ने ऐसा नहीं किया है, पर दुनिया को ये साबित करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका जी, बिल्कुल सही कहा। आज अनुज रॉक्स और आद्या शॉक्ड। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पॉप मेरे ऊपर इतना बरसेंगे, मेरी इतनी क्लास लगा देंगे। तो सही में आज आद्या की श्रुति भी शॉक्ड हो गई। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आज का एपिसोड देखा, और रानी महेंद्र जी थैंक यू सो मच इतने लवली कमेंट के लिए। अनुपमा पूरी तरह टूट गई, जैसे कि तोशु मुंह खोलता है अनु को सब याद आ जाता है। उसने साफ साफ कहा था कि ये डिश मैं सर्व करूंगी, तो तुझे इतनी जल्दी क्यों थी? ये तोशु की प्लानिंग थी अपनी माँ को नीचा दिखाने के लिए। एक बेटे माँ की तरक्की देखी नहीं गई, नाम खराब करने के लिए सब किया है। बिरयानी में कॉकरोच डालने वाला कौन था? शायद राहुल और तोशु
मुझे भी राहुल ही लग रहा है, उसने ही ये सब तोशु को फंसाने के लिए किया है। मुझे भी यही लगता है कि डीकेपी की सोच सबकी समझ से बाहर है। अनुज और अनु मिलकर इसका पता तो लगा ही लेंगे, लेकिन उसके बाद उसका क्या हाल करेंगी अनु, वो सोच भी नहीं सकता। तोशु हो या कोई और, यशदीप के अब विश्वास का क्या हुआ? ये लो, इसका तो एक बार में ही विश्वास टूट गया। बड़ा आया प्यार करता है, सारथी बनना चाहता है, बट बीटीसी के पीछे के पिक के अनुसार मैं भी ये कल माफ़ी मांगने पर जो भी हो, हैशटैग मान है। दीपू का अनुज से कोई तुलना ना था ना होगा। हाँ बीजी कुछ समझाएगी, पर अनुपमा को इस दीपू के साथ काम नहीं करना चाहिए। दीपू जी इन सब के रिस्पॉन्सिबल है, सब कुछ अनु पर डाल दिया। दीपू जी एक ही प्रॉब्लम में अपने पार्टनर पर से भरोसा उठ गया, आगे क्या होगा? आपका अनुज से इतनी जलन है, आपको ये तो पता था, पर आज साबित भी कर दिया। अनुज ऐसे ही अनुपमा का साथ देते रहना, अपनी अनु का कभी साथ मत छोड़ना प्लीज़। अनुज तो साथ देता है, पर अब अनु की बारी है कि वो अपने अनुज और छोटी को वापस पाए। ये मेकर्स ने कसम खाई है, मान को ही हमेशा दर्द देंगे। कितना हार्ट टचिंग सीन था, कितना इमोशनल सीन है। ये होता है पैनिक अटैक जो आज अनु को आया। खुद को जिम्मेदार ठहरा रही है और अनुज का संभालना बहुत अच्छा लगा। अनु खुद दर्द में है, लेकिन फिर भी अनुज को बर्थडे पार्टी में जाने के लिए बोल रही है। ये होती है माँ। और यहाँ वनराज बापूजी को देखकर कि अभी जाग रहे हैं, तो फिर से अनु को ताना मारना शुरू कर दिया। लेकिन उसे शक हो गया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, इसलिए उसने तोशु को मैसेज किया फ़ोन करने के लिए कहा, और ये भी कहा कुछ भी हुआ हो, लेकिन यहाँ मैं जो चाहूँगा वही होगा। फिर से उस लड़के का फ़ोन आ गया। अब वो वनराज को कहाँ भेज रहा है? अनुज ने सही कहा कि तुम्हें पता है ना कि तुमने कुछ नहीं किया है, तो ठीक है, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। अनु अनुज को आद्या के पास भेज रही है। आ गई महारानी अनु को फिर से बद्दुआ देने। जब मैंने पापा से कहा था कि एटलीस्ट आज के दिन वो मेरे सामने बिल्कुल भी ना आए, तो कभी सोचती है अपने पॉप्स के बारे में, जो हमेशा तेरे बारे में सोचता है? बड़ी आई जो कर रहा है तेरे लिए फिर भी कम पड़ रहा है। इसको बिल्कुल सही किया अनुज ने, बिल्कुल सही किया। अनुज अपने इस लड़की को अपने सिवा कोई और दिखता ही नहीं है, किसी और की तकलीफ़ दिखती नहीं है। बस ये और इसकी शुरू, इसका यही नाटक चलता रहता है। बहुत अच्छा किया, इसको ये आईना दिखाना ज़रूरी था कि किसी की खुशियों से ज़्यादा किसी के गम में भी उसे संभालना ज़रूरी होता है। वेरी गुड, वेल डन अनुज। आज अनुज की एक एक बात सही थी, जो हमारे दिल की बातें थी, हम ऑडियंस की बातें कही है। अनुज कपाड़िया इज़ बैक, और अनुज रॉक, आद्या शॉक। इनफ इज़ इनफ। वाह क्या बात है, सच में बर्थडे खुद बर्बाद किया। अनु का हाथ का खाना खाकर आप बड़ी हो सकती है, लेकिन उसने डेकोरेशन में हाथ लगा दिया तो क्या हो गया? बच्चे सामान फेंकते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं। प्रॉब्लम यही है, पूरे डांटने में बार बार बोल दिया, पूरे डांटने में 10 बार बोल दिया। 5 साल पहले की नफ़रत को मैं समझता हूँ, तुम्हारे साथ हुआ। अब जब उसकी नफ़रत को सही बोल दिया, अडल्ट्स नहीं कर पाते, सॉरी, तो वो इतनी भी बड़ी नहीं है कि एक इंसान से हर्ट भी करे एंड रिस्पेक्ट भी अडल्ट्स नहीं कर पाते। उसके हेट्रेज को वैलिडेट
करते रहोगे तो कैसे सही से बिहेव करेगी। दैट्स द पॉइंट। 5 साल की बात को खुद अनुज बार बार सही बोलता है, नफ़रत को भी सही कहता है, तो वो लड़की रिस्पेक्ट कैसे करेगी। जो हुआ उसमें अनु की कोई गलती नहीं थी, ये एक बार भी नहीं मेंशन किया, क्योंकि ऐसा किया तो हीरो ने जो किया और कहा वो गलत साबित हो जाएगा। अनुज की इमेज बरकरार रहनी चाहिए। सीधे सीधे ये दिखा रहे हैं मेकर्स। अनुपमा की गलती है ही वो गलत ही थी, लेकिन आद्या को उसे माफ़ करना चाहिए। और जो हुआ उस वक्त और आज भी सिर्फ अनुज सही है। फेवरेटिज्म और क्या। अनुज इज़ राइट। इसे तो अनुज अनुपमा की पूजा करनी चाहिए कि मान जैसे पेरेंट्स मिले हैं, बट नहीं दर्द दे रही है। ये बेटी नहीं दुश्मन है। बट अनुज को सारा सच इसके लिए पता भी तो होना चाहिए ना। अनु ने कभी इस टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहे हैं। उसको आधा सच पता है ना। अनुज पूछ रहा है ना, अनु बता रही है। और आद्या तो क्या ही बोलूँ, अब उसके सुधरने की ज़रूरत है। ये लड़की और इसकी शुरू बराबर अनुज को तोड़ देते हैं। सॉरी, लेकिन आज कहूँगी पनौती है दोनों अनुज की लाइफ की। देखो इस लड़की को थोड़ी भी शर्म नहीं है, कैसे अनुज को घूर रही है। यस कपाड़िया जी, वेरी वेरी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। एक्टिंग भी यही होना चाहिए एपिसोड में। एक्सीलेंट डायलॉग राइटर, थैंक यू। देखने को अच्छा लगा है ना फैंस। अनुज अनुपमा के फैंस को भी और मान फैंस को भी। उसे कोई हर्ट ना करे, वो पूरी दुनिया को हर्ट करती फिरे। मोस्ट सेल्फिश गर्ल। इतना भी ट्रॉमा नहीं है आद्या को, बस जिद है कि मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ वैसा ही हो। बस यही गलती करती है अनु। क्यों माफ़ी मांग रही है। अब इन दोनों को मिलके स्ट्रांगली हैंडल करना चाहिए आद्या को। गलती है तो है। जैसे आश्रम से लाए थे तो अनु कितने खुश थे और कितने ताने सुने इसके लिए। अभी देखो ये लड़की खून के आंसू रुला रही है। और आपका सुबह का रिव्यू। आखिर दे दिया अनुज ने आद्या को बर्थडे गिफ्ट। छू मंतर हो गए पैनिक अटैक। उफ उफ उफ। एंग्री कपाड़िया जी इज बैक। एक थप्पड़ लगाते और मज़ा आता। समझ गई आद्या। और गुस्सा दिलाओ अनुज को, कब तक झेलेगा। थोड़ा और डांट पड़ना था इसको। रियलिटी चेक की बहुत ज़रूरत है। अनुज ऑन फायर। आखिर बॉम्ब ब्लास्ट हो ही गया, पता नहीं क्यों। अनुज भी कब तक झेलता इस लड़की को। आद्या को चाहिए कि बस मैं जो कहूँ वही हो, जैसा कहूँ वैसा हो। मैं तो प्रिंसेस हूँ, मुझे ट्रॉमा है तो मुझे इम्पोर्टेंस मिले। पर अब तो इसका ट्रॉमा भी ख़त्म हो चुका है, सिर्फ जिद है इसकी। अनुपमा दूर रहे। आद्या के अकॉर्डिंग पेरेंट्स का मतलब 24/7 आवर्स अपने बच्चों के लिए खड़े रहने वाले नौकर रहे, जो एक बुलावे पर आए और ऑर्डर ले अपने बच्चों का और पूरा करे बस। आज अनुज ने एक एक बात आद्या को सही बोला। खाने से लेकर डेकोरेशन तक सही था। वेरी गुड अनुज। आज तो ये कहना भी सही होगा कि हैशटैग मान के लिए आद्या की जो बद्दुआ थी वो भी दुआ में बदल गई और वरदान साबित हुई। पता नहीं क्यों, लेकिन फील हुआ कि तोशु ने कॉकरोच नहीं डाला है। और दूसरा मन कहता है कि तोशु का सच बाहर सबके सामने लाओ। हर बार अनु क्यों भुगते। कितना भरोसा करती है कमीने पे। सामने लाओ इसका सच, ताकि वनराज को पता तो चले, नहीं तो वो अनुपमा को ही बुरा भला कहेगा। पता नहीं ये दुश्मन बेटी अपने माँ बाप को कब तक दर्द देगी। सच में आज का एपिसोड देखे बहुत मज़ा आया। बिल्कुल सही कहा। अब ये देखना है कि अनुज कल आद्या के साथ जाता है या फिर रुकता है। मुझे तो लगता है अनुपमा भेजेगी, लेकिन अब देखते हैं। और सच में अब
असली दुश्मन का पता तो लगाना ही पड़ेगा। और इस बार अनुज अपनी अनु का साथ देगा। आज का एपिसोड धमाकेदार रहा देखा जाए तो। अनुज कपाड़िया इज बैक कह सकते हैं आप। और आध्या जैसी बेटी किसी दुश्मन को भी ना मिले। पाएगा। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सब को थैंक यू सो मच। और महिमा, तुम्हारा ऑडियो भी बहुत अच्छा होता है और तुम भी बहुत अच्छा कहती हो, बहुत अच्छा लगता है और हम सबका नाम लेती हो। थैंक यू सो मच। लव यू टू महिमा। और अंजू जी, आपको भी आपका रिव्यू देना मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय अंजू जी और बाय गाइस, गुड नाइट। और हाँ बलदेव वीर जी, कल आपका ऑडियो फैंटास्टिक था। और मेरी सभी बहनों का, राधिका, रेखा जी, वर्षा, कुमुदनी जी, सबके ऑडियो बहुत अच्छे थे। और मनीषा जी, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप और आपके हस्बैंड अब ठीक है। बाय गाइस, गुड नाइट। सॉरी एबी जी और कुसुम जी, आप दोनों का भी। और एबी जी, आपकी हिंदी बहुत इम्प्रूव हो रही है, वेरी गुड। बाय गाइस। बहुत बढ़िया रिव्यू ख्याति जी। और अनुज की तारीफ जितनी करें उतनी ही कम है। और सही कहा आपने कि अनुज जितना भी करे आध्या के लिए तो वो कम ही पड़ रहा है। और कितना करे अनुज, प्यार तक छोड़ दिया, अपना सब कुछ उसने उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, पैसा प्यार सब, फिर भी आध्या की जो है पॉप के प्रति जो प्यार की भूख है वो कमी नहीं होती। वो चाहती कि सब रिश्ते तोड़ दे मेरा पॉप और सिर्फ मेरे साथ रहे और जो मैं पसंद करूं उसके साथ रहे। तो ये तो गलत है, ना इंसाफी है। तो थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो धमाकेदार था। तोशु अनुज का बहुत अच्छा लगा सीन। और आज अनुज तोशु की क्लास लगाती अनुपमा, उससे जब प्रश्न सवाल करती है टाल मटोल करके आंसर दे रहा है, ठीक से नहीं दे रहा है, मम्मी पे गुस्सा कर रहा है, उसी को गलत ठहरा रहा है। पर ये बीच आ जाता है यशदीप खुश तो था बाहर, हमने देखा, फिर उस अंदर आता तो माहौल चेंज। तो पूरी बात सुने बिना, पूरी बात को समझे बिना शांत दिमाग से काम लेना चाहिए था, ना कि इस टाइप का। अगर विजय गुस्सा और ये क्या तरीका है मुझे, यार बिजनेस तुम भी पहली बार ही बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, उस बात को तो नज़रअंदाज किया था। अगर तोशु कह रहा है कि मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी, ठीक है, तुमको उस बात का बुरा लगता है क्योंकि वह अनुज भी था, उसकी मौजूदगी तुम्हें खल रही है। पर अगर वो बात करे थे 1 मिनट के लिए, उसने कहा मैंने सब सही से किया, मैंने सब ठीक से किया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, फिर कैसे हो गया। और उसने कहा कि किसी ने जानबूझ के, उसे ये भी कहा ना जानबूझ के, तो फिर वहाँ पे सोचना चाहिए था। अगर अनुपमा ने कहा कि मैं 1 मिनट के लिए गई थी तो उसके लिए राहुल को जिम्मेदारी देके गई थी, तो राहुल से सवाल करना था कि तुमने बता के, अगर फ़ोन पे जा बात करी तो बता के, तो वहाँ पे खुलासा धीरे धीरे होता, वो राहुल पे आता। फिर राहुल की भी तो जिम्मेदारी थी कि अगर उसके भरोसे पे कोई चीज़ छोड़ते हैं तो हमने क्या करना चाहिए। यहाँ ना ही विक्रम ने, सबने रोका जरूर, पर यहाँ विक्रम ने भी कौन सा बहुत बड़ा रोल निभा दिया कि सीनियर है, बोल सकते थे कि यहाँ रखो, मैं सर्व करूँगा, क्योंकि मैं अनुपमा के बाद मैं भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल सेफ है, उसको मालूम है कैसे सर्व करते हैं। और वैसे भी तुम सीनियर हो, जूनियर हो, तुमको नया है, तुम्हारे से काम होता नहीं, तुमने पानी भी सर्व करने से पहले गिरा दिया। यहाँ पे किसी ने उसको ज़बरदस्ती सिर्फ उसको मना किया, रोकने की कोशिश की, पर जिम्मेदारी से किसी ने भी उस पर हल्के में लिया। अनुपमा की अकेले की अगर गलती उसको मानते हैं तो तुम ये सब भी कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि उसने कहा कि काकरोच अपने आप आगे होंगे तो कैसे आए, यहाँ पे खाना क्या खुला था क्या, इसका मुआवजा लेना चाहिए, इसकी बात करनी चाहिए सीधे ताओ उसको पे पूरा। यानी अनुपमा की गलती करके शुरू हो गया। मुझे यशदीप का अच्छा नहीं लगा, उतावलापन पहले भी किया और अभी भी वही कर रहा है। खाना ढका हुआ था, बिरयानी ढकी हुई थी, वो पूरा ट्रांसपेरेंट एक बाउल था, कवर था उसका, वो ढक्कन जैसा, तो उस पर जो ढका था, क्योंकि तोशु ने वो निकाला और उसको डिश ले जाने लगा। तो यहाँ वो जब ढका खाने में कैसे बिरयानी आएगी। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट अगर बात होती ना तो कुछ बात अलग बनती थी, पर यहाँ तमाशा दिखाना ज़्यादा जरूरी था। यशदीप ने अपने होश भी वो
जोश में बिजनेस बढ़ाने की गलती की, वो दूसरा स्पाइस चटनी जिम्मेदारी यहाँ निभाई नहीं, और अभी होश भी गंवा दिया। अनुज की मौजूदगी देखी तो उसको जेलसी में वो न जाने क्या क्या बोल गया, अनुपमा पे पूरा जिम्मेदारी लगा दी, है ना। तो यहाँ पे वो तो देखिए सामने आएगा क्या क्या होगा। अनुपमा को तकलीफ हुई इस बात से, पर यहाँ पे आद्या का क्या बोलना, कमाल। आद्या फुल फॉर्म में, उसको तो जाना है अपने पॉप्स को लेके आना है। अनुपमा से बर्थडे गिफ्ट मांगा है, पता ही नहीं कि उसको भी बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा जल्दी। दो अनुज से मिलेगा, अनुपमा से ज़्यादा अनुज से बर्थडे गिफ्ट मिलेगा अभी। तो यहाँ वो निकल गई श्रुति भी उसके पीछे। श्रुति रोकना चाहती थी, नहीं रोकी। श्रुति रोकना इसलिए भी चाहती थी कि उसको पता है अनुज गुस्सा करेगा तो कुछ भी हो सकता है और बात और बिगड़ेगी, उसको ये अंदाज है, इसलिए उसने दिखा हमको कि वो रोकना चाहती थी आद्या को। वहाँ जाने के बाद अनुज और अनुपमा का वो सीन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझाया संभाला। यह अनुपमा एक गलती हमेशा सच में करती है, उसको इस गलती पे आपने सुधार लाना चाहिए कि हर बार मैं गलत हूँ, मेरी वजह से ये बोलना जरूरी है। बार बार समझाया अनुपमा को इस बात के लिए। अनुपमा में ये आदत कभी जाती नहीं कि मैं गलत, इसलिए हर कोई उसको गलत बोल जाता है। तो यहाँ पे उसने ठीक है, उसने समझाया अनुज ने उसको, वो भी समझी। फिर उसको याद आ गया कि आद्या का बर्थडे तो अनुज को जाने के लिए कहती है, अनुज भी जाने वाला ही होता है। उसे भी समझ में आ जाता है कि हाँ मैं आद्या को छोड़ के आया। उसे कहने ही वाला होता है कि रो मत, और उतने में आद्या आ जाती बीच में। आद्या की बदतमीजियाँ बहुत ज़्यादा। आज उसे जो भी अनुपमा को बोला, जो भी उसने कहा, आज अनुज बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि जानता है आज अनुपमा कितनी पहले से परेशान है। और आद्या की बदतमीजी पे उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत सही। आज लगा अनुज कपाड़िया इज बैक, सच में लगा, अच्छा लगा वो। और उसने डांटा उसे और समझाया कि खाना, वो मेरा डायलॉग था, मैंने अपने ऑडियो में कहा था कि इस लड़की को माँ के हाथ का खाना पसंद आता है, माँ की गोद में सोना पसंद आता है। तो एक डायलॉग जरूर लिया हम लोगों में से, शायद राजन शाही तक हमारी बात जाती है। तो यहाँ पे वो कि खाना खा सकते उस माँ के हाथ का डेकोरेशन नहीं बर्दाश्त होता। तो यहाँ एक डांट श्रुति को भी लगनी चाहिए। अभी यहाँ रास्ते में नहीं डांटेगा वो, घर जाकर डांटना चाहिए कि अगर इस बेटी को बिगड़ने में तुम्हारा भी हाथ है, तुमने दूसरे रेस्टोरेंट में बात करनी नहीं थी, उसको समझाना चाहिए था कि ये डेकोरेशन में क्या प्रॉब्लम है। तो मम्मी के हाथ का क्या श्रुति देख नहीं रही थी कि माँ के हाथ का खाना खा रही है, माँ के हाथ से दवाई ले रही है, माँ के खाने की तारीफ कर रही है, बने काढ़े की तारीफ कर रही है, लोरी भी श्रुति ने कान में सुनी। तो यहाँ उसको ये समझना चाहिए कि यानी समझाना चाहिए कि तुम ये कर क्या रही हो उसको, तुमने और ये करने बिगड़ रही है बच्ची ऐसे में। तो थोड़ा समझाना चाहिए उसको भी, क्लास उसकी भी लगनी चाहिए श्रुति की। अब कब लगेगी देखते। पर यहाँ अच्छा लगा कि वो डांट पड़ी उसको। पहले थोड़ा देर के लिए मुझे लगा कि अनुपमा ने डांट रही थी तो क्यों रोक रही थी उसे, और क्यों नहीं रोकने देना था, जाने देना था उसको घर, अनुज भेजना चाहता था तो। पर नहीं, वो ज़रूरी था क्योंकि ये लड़की अभी श्रुति कैसे व्हील चेयर पर ही अनुपमा देख रही है। अगर ये लड़की पैनिक अटैक आता है या फिर और कोई घर जाके तमाशा करेगी तो श्रुति कैसे संभालेगी। तो जाहिर सी बात है अनुपमा वो सोचती है। अनुपमा ने भेजा, वो बात मुझे थोड़ा लेट समझ में आया कि मुझे लग रहा था इतना मज़ा आ रहा था तो जाने देना था इसको सबक। मुझे लग रहा था कि आद्या को सबक मिल जाना चाहिए था कि पप्स मेरे को मुझे माफ मेरे साथ नहीं आए। अभी ऐसा लग रहा था कि आए तो। पर हाँ, ये डांट का असर मुझे लगता है कि ज़रूर अच्छा ही पड़ेगा। इसका ये होगा कि वो घबरा गई है कि पप्स के सामने मैं जिद करूँगी, कुछ करूँगी तो पप्स को ये मैं बहुत दिन से चाहती थी कि इसको अपने पप्स को खोने का डर क्यों नहीं है। तो आज ऐसा लग रहा है कि अब इसको अपने पापा को खोने का डर रहेगा कि कहीं मैं ऐसी हरकतों से अपने पापा को खो ना दूँ। शायद उसका बिहेवियर में चेंज आएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। बस शर्त यह है कि ये दिखावा ना हो, अगर दिखावा हो तो बहुत डेंजर हो जाएगा। और सुधार है तो यहाँ श्रुति का उस पर रिएक्शन उल्टा पड़ेगा। श्रुति शायद जेलसी फील करेगी और ज़्यादा कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा इन्हें वो करेगी, प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी। अगर आद्या सही में अपने पप्स को लेकर डर पैदा अगर आ रहा है, नाटक नहीं कर रही होगी ना, तो वो श्रुति को फिर इस बात को समझेगी कि श्रुति कर क्या रही है, इसको मेरे पाप्स की खुशी नहीं है। जो भी ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ डेंजर कर रही है, आद्या के साथ गलत कर रही है, ऐसा कुछ ऐसा। तो ये एक पॉइंट लग रहा है मुझे। पर अब बस बात यह है कि आद्या नाटक ना करे। आद्या अगर रियल में बिहेवियर चेंज करती तो बात अलग है।
ऐसा शो में दिखता है वनराज शाह कहाँ बोले, मैं वनराज शाह तो प्लानिंग में अपने उसके तो लेके खिचड़ी पकड़ी है अभी। और हाँ, यहाँ पे बापूजी के लिए बुरा लगता है मुझे, सच में बापूजी के लिए बहुत बुरा लगा कि इस उम्र में बुजुर्ग इंसान दूर बैठे हैं, अपनी बेटी को कॉल पे बात नहीं हो रही, कोई उठा नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा, सबको बारी बारी से बार बार कॉल कर रहे पर किसी का कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। तो इस बुजुर्ग इंसान का रात की नींद और कितनी तकलीफ, और अगर पता भी चलता है कल उनको तो वो क्या कर सकते हैं बताइए। फ़ोन करेंगे, सिर्फ फ़ोन पे बात करेंगे, आँख में से आंसू खुद के निकलेंगे तो भी डर रहेगा कि मेरी बेटी और तकलीफ में ना पहुंच जाए, और अनुभवा के पास जा नहीं सकती इस उम्र में ये सब। तो ये बापूजी के लिए वाकई में मुझे बहुत बुरा लगता है, एक बुजुर्ग इंसान के साथ अपनी बेटी को इतने तकलीफ में बार बार देखना, और अभी इतनी बड़ी खुशी के बाद इतना बड़ा धमाका उसके लाइफ में, वो इतना बड़ा ट्रेजेडी उसके लाइफ में जो भी हो जाएगी, तो वो लगता है मुझे। पर आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा अनुज के घर ही देखिए, वो प्रोमो में तो वहाँ इसलिए मुझे लग रहा है कि वो टूट गई है वो अविश्वास से, या फिर जिसने भी धोखा दिया होगा उसके साथ धोखा ही हुआ है ना ये। उसने उस सब पे विश्वास किया, उस रेस्टोरेंट में हर एक किसी पे विश्वास किया, हर किसी को अपना माना, उनके सबके लिए तो अपने पूरा पैसा लुटा दिया कि इन सबको कहते हैं किसी को नौकरी मिल जाएगी, सबको काम मिल जाएगा, और मेरा सपना, मेरा घर, मेरा मंदिर, उस स्पाइस एंड चटनी को और वहाँ के लोग तो दोस्त मानती है, विश्वास रखती है, तो वहाँ वो टूटी हुई नज़र आ रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है मुझे कि वो प्रोमो में दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है। पर आने वाला समय देखते क्या होता है। इंडिया है अनुपमा, मुझे भी विश्वास हो रहा है कि यहाँ अनुज साथ है अनुपमा के और आगे भी रहेगा। पर यहाँ एक बात अच्छी लग रही है मुझे कि अनुपमा अपने आप को निर्दोष साबित करके जाएगी, अनुज भी उसको ऐसे नहीं जाने देगा। हाँ, अगर वो जा रही है, शादी में जाएगी, फिर आएगी और अपने आप को शायद निर्दोष भी साबित करे, ऐसा कुछ होगा, क्ल्यू लगेगा, सोचेगी, क्योंकि अभी वो घर गई नहीं है वापस, तो दिन भर उसके पास है, यहाँ पे दिन शुरू उसका, तो वो रुकेगी, वहाँ पे रुकेगी और पूरा छानबीन भी करेगी, कैसे करेगी तो पता चलेगा। देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। और श्रुति की भी क्लास लगानी चाहिए थी कि 4 साल में ये परवरिश की है आध्या की, कि आध्या जो है बदतमीजी का टोकरा बन के घूम रही है। जरा सा कोई छेड़े आध्या के मुंह से ऐसे बाण निकले कि जो किसी को आहत करके ही जाए। तो सही कहा आपने, श्रुति की भी क्लास लगानी चाहिए। हो सकता है जैसे आपने भी कहा कि कल के एपिसोड में कुछ श्रुति का पार्ट दिखाई दे। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। चरित्र से पवित्र रहो, फिर किसी के बाप में इतना दम नहीं कि जो तुम पर उंगली उठा सके। लोग चले हैं जन्नत को पाने की खातिर, बेखबरों को इतला कर दो कि माँ घर पर ही है। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा जो अच्छा सीन लगा, जो अनुज ने आद्या की डांट लगाई। एपिसोड की शुरुआत अनुपमा हताश, तोसू के मोबाइल टोन से अनुपमा सोच में। पूरा वाक्य याद करती है अनुपमा बिरयानी वाला। अनुपमा का प्रश्न पारितोष शाह से। अनुज हैरान, व्हाट द हेल कैसे कह सकता है तोसू, तुझे इतनी जल्दी क्या थी पता। अनुपमा का क्वेश्चन। दीपू बीजी खुश की रेटिंग मिल गई होगी, जाओ दीपू और खुद शौक हो जाओ। तोसू अपनी सफाई दे रहा है अनुपमा को, बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसने कुछ नहीं किया है। अनुज कुछ सोच रहा है। बीजी दीपू शॉक्ड रेस्टोरेंट का नज़ारा देखकर। और दीपू का क्वेश्चन क्या हुआ। आद्या का कहना रेस्टोरेंट चलो, पॉप्स को लेकर आती हूँ। अब ये और बवाल करेगी वहाँ जाकर, और शायद आज अनुज सुनाए इस आद्या को। दीपू बोल कैसे रहे हैं, अनुपमा तुम ऐसे सफाई क्यों दे रही हो दीपू को। अनुपमा का पूरा शक तोसू पर। वैसे तोसू का ये कहना सही है कि क्रिटिक्स को डिश सर्व करना ज़्यादा ज़रूरी था। कॉल ना उठाती तो भी चलता, पर माँ है इसलिए चली गई, पर गलत किया था अनुपमा ने। ये बात तोसू की सुनकर अनुज गहरी सोच में। अब अनुज सॉरी बोल रहे हैं अनु को। लो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तोसू कह रहा है। जो दीपू ने बोला वो दीपू की जलन बोल रही है। वाह दीपू जी वाह, बहुत अच्छे, आपसे ऐसे बोलने की उम्मीद नहीं थी। आज स्पाइस एंड चटनी जो दोबारा खुला है तो अनुपमा की वजह से। वैसे दीपू तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है। बहुत निराश किया आज दीपू तुम्हारे इस वाक्य ने।
अनुज बीच में बोला तो दीपू का कहना ये मेरे और मेरे बिजनेस पार्टनर के बीच की बात है। वाह दीपू जी वाह, किसी तीसरे को बोलने का कोई हक नहीं है। सब दीपू को बहुत अच्छा कहते थे, अनुज से कंपेयर करते थे। लो अब देखो दीपू की सो कॉल्ड अच्छाई। बाबूजी परेशान है अनु को लेकर, और वनराज कितना गंदा गंदा बोल रहा है अनु के लिए, और बाबूजी को बेचैनी हो रही है, वो सही है। और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया इसीलिए चिंता हो रही है बाबूजी को। अनुपमा बहुत परेशान है, अब साथ कौन है? सिर्फ अनुज। अनुज अनुपमा को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, वो शब्द मरहम की तरह काम करे हैं। अब वनराज परेशान, कहीं सच में गड़बड़ तो नहीं हुई है? मैसेज किया भी तो क्या, फ़ोन कर जल्दी। इसकी भाषा शैली बहुत गंदी है भाई। उसी लड़के का फ़ोन आ गया और वनराज की कुटिल मुस्कान। अनुज अनुपमा को संभाले है, कहीं दादी अम्मा ना आ जाए, डर लग रहा है। अनुज ने पानी पिलाया अनु को। अनुज बहुत अच्छे से अनु को समझाया। यशदीप बीजी ने किया तुम्हारे साथ तो तुमने भी तो पूरे पैसे उनके रेस्टोरेंट पर लगा दिए ना अनुपमा। आद्या की बदतमीजी देखो, कह रही है आज मैं अनुपमा जोशी से बर्थडे प्रेजेंट लेकर रहूँगी, पॉप्स को हमेशा के लिए उनसे दूर करके। वाह आद्या वाह। अनुज ने सही कहा, एक बार पता चल जाए किसने किया है, फिर देखना तुम, सब ठीक होगा। अनुपमा ने याद दिलाया, छोटी को छोड़कर आए मेरे पास, आप जाइए। अनुज को होश ही नहीं रहा टाइम का। अनुज का कहना रोना मत, तब तक चुड़ैल आद्या आ गई अनुपमा के सिर पर। आद्या भड़क रही है, अनुपमा सॉरी बोल रही है और अनुज परेशान। अनु ने हैप्पी बर्थडे बोला, डेकोरेशन के लिए बोला, लो डायरी वाली बात भी बोल दी। अनुज आद्या कर रहा है और दादी अम्मा पॉप्स आज नहीं, अरे खींच कर थप्पड़ मारो सही हो जाए। कितना बुरा लगा अनु को सुनकर कि आज के दिन ये मेरे सामने बिल्कुल ना आए। वाह आद्या वाह, कितना जहर उगल रही है आद्या। पर अनुज तुम चुपचाप सुन रहे हो, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। चलो अनुज का ये लुक देखने को तो मिला। आद्या देखती रह गई, पर प्लीज़ क्यों बोला अनुज। अनु ने चुप कराने की कोशिश की तो अनुज ने अनु को चुप कराया। बस शब्दों का वाड़ यूज़ करने से पहले सोच लिया करिए। बहुत सही बोला अनुज ने, फिर भी बकबक कर रही है ये दादी अम्मा। आपने सोचा दूसरे कितना हर्ट होते हैं। वाह अनुज, तालियां आज तुम्हारे लिए। नो पॉप्स ओनली माँ। बच्चा समझकर माफ़ करता आया हूँ अभी तक, पर अब नहीं। मज़ा आ गया आज। मिस आद्या कपाड़िया सुनकर, अनुपमा तुम चुप रहो, अभी सब गड़बड़ करती रहती हो, चुप रहो, अभी मज़ा आ रहा है सब सुनकर। श्रुति देख कर रह गई और सही कहा अनुज ने अनु से कि तुम चुप रहो, मुझे समझाने दो। श्रुति फुंकार मार रही है सब देखकर। आपके बर्थडे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें रखता हूँ कि मैं अनुपमा के साथ आकर खड़ा हूँ जब उसे प्रॉब्लम है, जब उसे मेरी ज़रूरत है। सुनकर आद्या के एक्सप्रेशन देखने लायक। इतने भाषण के ऊपर उसके ऊपर रत्ती भर की भी फर्क नहीं पड़ा है। अनुपमा अनुज को देखती रह गई। अनुपमा तुम देखो, हमेशा अनुज को ही एटीट्यूड दिखाती रहती हो, और वेरी गुड, फेरी के कपड़े पहनकर जिंदगी फेरी टेल नहीं हो जाती है। अनुज ने साफ कह दिया कि अभी नहीं आ रहा हूँ, तुमको जो करना है करो। अनु को फिर अनुज ने चुप कराया और चुप रहो प्लीज़ गो। आद्या का कहना आपके बिना नहीं जाऊंगी। अनुपमा फिर बोली बीच में। इसकी बहुत बड़ी कमी है अनुपमा की, बीच में घुसने की, चुप नहीं रह सकती है ये। अनुपमा मन में आता है कि तुम्हारे 4 झापड़ लगाऊं आज। तुम गधेड़ी हो पूरी, पता नहीं क्यों बीच में बोलती रहती है। क्यों सॉरी बोल रही हो? अनु सॉरी बोल रही है। आद्या ने कैसे पकड़ा पॉप्स को, अनुपमा देख रही है और प्री कैप फिर वही पुराने वाला है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तोशु के ऊपर बिल्कुल सही मुहावरा आपने यूज किया है कुमुद जी। उसको मतलब अपनी गलतियों का कभी एहसास होता ही नहीं है तोशु को। बाकी आपने बहुत अच्छा बोला है और हमेशा की तरह आपका रिव्यू बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड मिक्स रिएक्शन वाला था। क्रिटिक के जाने के बाद सब परेशान खड़े थे सिवाय तोशु के। तभी एकदम अनुपमा का ध्यान तोशु पर जाता है और अनुपमा तोशु से कहती है कि तुम डिश को इतनी जल्दी में क्यों लेकर गए जबकि मैं मना करके गई थी। लेकिन तोशु ने आज तक कभी अपनी माँ से ढंग से बात की है जो आज करेगा। और अनुपमा ये तुम्हारी ही गलती है, या तो तुम्हें पता ना हो कि तोशु कैसा है।
चोरी जैसा घिनौना इल्ज़ाम और चरित्र पर इल्ज़ाम लगाने वाले को तुम कब तक माफ़ करती रहोगी? तोशु को गलती करने के बाद भी नौकरी पे रखना अनुपमा तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब सज़ा भुगतो। इधर यशदीप और बीजी बहुत उत्साह के साथ रेस्टोरेंट आते हैं और रेस्टोरेंट की हालत देखकर चौंक जाते हैं। यशदीप भी अब प्रिजम्पशन की दुनिया में रहता है। पहले अमेरिकन स्टार तो मिलता तब लोन लेना चाहिए था। जब इतने बड़े फूड क्रिटिक आ रहे हैं, क्या दोनों पार्टनर का वहाँ रहना ज़रूरी नहीं था? यहाँ यशदीप और अनुपमा दोनों ओवर कॉन्फिडेंट हैं। यशदीप ने सब कुछ अनुपमा पे छोड़ दिया और अनुपमा ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। यशदीप के पूछने पर पता चलता है कि खाने में कॉकरोच निकला। अनुपमा ने कहा किसी ने जानबूझकर उसमें कॉकरोच डाल दिए, लेकिन फिर दोषों की बदतमीजी शुरू हो जाती है और सारा ब्लेम अनुपमा पर डाल देता है। अनुज सॉरी फील करता है और अनुपमा अनुज को कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और फिर यशदीप के चेहरे के रंग बदल जाते हैं। पता नहीं इतना बड़ा नुकसान हुआ या अनुपमा ने अनुज का फेवर लिया जिसकी वजह से यशदीप का चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन आज यशदीप अनुपमा का दोस्त कम लगा। अनुज से पहले भी प्रॉब्लम थी, लेकिन यशदीप ने जिस तरह आज अनुपमा से बात की सबके सामने वो ठीक नहीं था। यशदीप होता कौन है अनुपमा पे चिल्लाने वाला? क्या अनुपमा नौकरानी है? अरे उसने अपना सारा विनिंग अमाउंट इस रेस्टोरेंट के लिए दे दिया। पार्टनर है, गुलाम नहीं। अनुज बोलने की कोशिश करता है। यशदीप सख्ती से अनुज को बीच में ना पड़ने को कहता है। अनुपमा की नज़र उस समय अनुज पर होती है। आज एक बात क्लियर हो गई कि दोस्त कहने से कोई दोस्त नहीं हो जाता। जब स्पाइस एंड चटनी लोन की वजह से बंद हुआ था तो अनुपमा सच्चे दोस्त की तरह यशदीप के साथ खड़ी हो गई थी। उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, उसके रेस्टोरेंट के लिए पूरी अपनी विनिंग अमाउंट दे दी और यही यशदीप आज अनुपमा का दोस्त ना बन सका। अगर नुकसान यशदीप का हुआ है तो नुकसान अनुपमा का भी हुआ है। उसकी विनर की ट्रॉफी, उसका नाम, उसका पैसा, उसकी रेपुटेशन तो सब मिट्टी में मिल गई। उधर बाबूजी परेशान, उन्हें भी टेंशन हो रही है और बनराज वही कुड़ता हुआ जलता हुआ अनुपमा को मैसेज करता है, जल्दी फ़ोन कर। क्या लैंग्वेज है बनराज की। उधर अनुपमा रेस्टोरेंट के बाहर दुखी, परेशान, सकते में और बेचैनी में बैठी थी। आज तो डर लग रहा था कि अनुपमा को कुछ हो ना जाए, लेकिन थैंक गॉड आज अनुज है उसके पास। अनुपमा सारी बर्बादी का जिम्मेदार अपने आप को मान रही है। अनुपमा हमेशा अपने आप को कोसने से कभी कुछ नहीं होता, लेकिन अनुज बेचैन अनुपमा को संभालता है और अनुज अनुपमा को उसके साथ होने का एहसास कराता है। कहता है कि जब तुमने गलती नहीं की तो रोने से क्या होगा। अनुपमा की एक कमी है कि वो हमेशा दूसरों का एहसान मानती है और ये नहीं देखती कि उसने दूसरों के लिए क्या करा है। अनुज कहता है कि जब तुम्हें लगता है कि ये जानबूझकर किसी ने किया है तो हमें इस साजिश का पता लगाना होगा। उस समय अनुज के चेहरे पर अपनी अनुपमा के लिए कुछ करने का जज्बा साफ दिख रहा था। उधर आद्या अपनी नफ़रत, अपनी जिद में अंधी होकर भूल गई कि आज उसका बर्थडे है। उसको याद रही तो सिर्फ अनुपमा के प्रति नफ़रत। यहाँ तक कि श्रुति के रोकने पर भी श्रुति पे चीखती है और अनुपमा को बद्दुआ देती है और पॉप्स को दूर रखने को कहती है। उधर अनुपमा संभलती है और अनुज को छोटी के पास जाने को कहती है। तभी आद्या अपने रौद्र रूप में अनुज अनुपमा के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और फिर उसकी नफ़रत, उसका गुस्सा अनुपमा पे निकलता है और फिर डेकोरेशन के बारे में, डायरी के बारे में अनुपमा पे चीखती चिल्लाती है। अनुज पे चीखती है कि जब मैंने मना किया था कि आप इनको मेरे सामने नहीं लाएंगे तो आप क्यों लेकर आए, और साथ ही अनुपमा को बद्दुआ देती है कि मेरा आपका स्पेशल डे ख़राब हुआ, उस पर खुशी जाहिर करती है। अनुपमा इन सब बातों को सुनकर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और बेहोश होने लगती है। तभी अनुज आद्या को बहुत गुस्से के साथ रोकता है और आद्या कहती है कि मेरे बर्थडे पर यहाँ चले आए तो मुझे कितना हर्ट हुआ। तभी अनुज कहता है कि क्या आप सोचती हैं कि आपकी इस तरह बदतमीजी करने से, लाइन क्रॉस करने से, चीज़ें तोड़ती हैं, उससे दूसरा कितना हर्ट होता है। आज वाकई अनुज एक उस बाप की भूमिका में आ गया
जो आध्या के लिए ज़रूरी था। अनुज उसे पॉप्स की जगह माँ की अहमियत ना भूलने के लिए कहता है जिस माँ का खाना खा के तुम बड़ी हुई हो उसे तुम आज बद्दुआ दे रही हो। अनुज, ये स्टैंड अगर आज तुमने जो लिया है वो 5 साल पहले लिया होता तो ये आध्या कपाड़िया इतनी बदतमीज ना होती। आज वाकई अनुज ने रियलिटी चेक दिया। अनुज की एक एक बात सही थी, बस एक बात को छोड़कर। बार बार अनुज 5 साल पहले की बात उठाता है। क्या इससे अनुपमा को दोषी साबित करने से आध्या के अंदर की नफ़रत मरेगी? अब 5 साल पहले की कहानी भी सामने आनी चाहिए ताकि उस दिन आध्या की गलती सबके सामने आए। आध्या और अनुज के बीच में अनुपमा आती है जब दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। आध्या को वो सॉरी बोलती है और अनुज को जाने के लिए कहती है और श्रुति के चेहरे पे गुस्सा और चिंता साफ नज़र आ रही है। लेकिन आज अनुज सच्चा दोस्त, सही बाप की भूमिका में था। वेरी गुड अनुज, बस अपने इस जज्बे को बरकरार रखना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके रिव्यू के लिए। हमेशा की तरह आपका रिव्यू आज भी बहुत अच्छा है। बड़े सही पॉइंट आपने जो है निकाले हैं और अनुज की तो आपने भी दिल खोल के तारीफ की है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एबिगेल का वीडियो। नमस्ते अंजू जी, और आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद अंजू जी। बहुत अच्छा लगता है आपका फीडबैक, और मेरी सब फ्रेंड्स धन्यवाद मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए, और धन्यवाद सब दोस्त को मेरे बारे में पूछने के लिए, स्पेशली सबको, टीना जी, कुमुदनी जी, वर्षा जी, रेखा जी, राधिका बीनू जी, कुसुम जी, महिमा जी, मनीषा जी आप अपना ख्याल रखिए और आपका हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और महिमा जी अपना चेस्ट पेन का ध्यान दीजिए, अपना हेल्थ का भी केयर कर लीजिए। और अंजू जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल आपके वीडियोस में, और आपका गाना बहुत पसंद आता है। बहुत सुंदर गा रहे हैं आप लोग। और कुमुदनी जी आपका पोएम माइंड ब्लोइंग है, और आज का एपिसोड मुझे अच्छा लगा, स्पेशली अनुज जब अनुपमा को सपोर्ट करती है, और आद्या के लिए क्या ही बोलना, बदतमीज लड़की। तो शुरू होती है जब अनुपमा अभी भी नीचे बैठे और अनुज भी देख रहे हैं अनुपमा को, उसको तो बहुत दुख लग रहा है। अनुपमा, मुझे भी बहुत दुख लग रहा है अनुपमा का ये स्टेट देख के कि कैसे टूट गई है। फिर वो रिकॉल करती है इंसिडेंट को, जब टोशू लेके आता है तो उठती है और फिर बोलती है टोशू को क्या जल्दी था उसको सर्व करने के लिए। तो वो ऐसे बोल देता है, कुछ बहाना बना रहा है, बट अनुपमा उसको बोलता है कि ऐसे कैसे सडनली कॉकरोच आ जाए, तो आते वक्त तो ही डाल दिया। फिर उल्टा वो खुद ही ब्लेम कर रहा है देखो अनुपमा को। जब फिर दीपू और भीजी भी आ रहे हैं, वो बहुत खुश होकर बोल रहे हैं कि हमारा स्टार रेटिंग हो जाएंगे अमेरिका का और हमारा रेस्टोरेंट, और अभी मैं नया ब्रांच खोलूँगी, उसको सरप्राइज़ दूँगी अनुपमा को। फिर जब आता है तो देखता है कि सब कुछ टूटा हुआ है, ट्रॉफी भी टूटा हुआ है। फिर टोशू देखता है कि दीपू आएंगे तो उल्टा वो ब्लेम करने लगेगा अनुपमा को कि उसको क्या ज़रूरत थी कॉल अटेंड करने के लिए जब क्रिटिक था। जैसे मैंने कल भी बोला है, अनुपमा को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर अनुज बोलता है नहीं सॉरी मेरी गलती थी। फिर दीपू को भी गुस्सा आ जाता है कि क्यों, क्योंकि फिर अनुज बोल रहा है कि नहीं मैं ही कॉल किया, सॉरी अनुपमा मुझे नहीं मालूम। फिर दीपू गुस्सा होकर बोलता है बीच में मत बोलिए, ये मेरी और मेरी बिजनेस पार्टनर के बीच में है, और जब तीसरे को कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। उसको ना एक्चुअली दीपू उसको बहुत दिनों से अनुज को उसको बोलना चाहिए, गुस्सा था उसको अनुज के ऊपर, आज उसको मौका मिल गया तो उसने बोल दिया। और उल्टा दीपू क्यों चले गया, फिर इतना ज़रूरी काम था तो अनुपमा के ऊपर सब कुछ हाथ छोड़ के चले गया। और अभी आके ब्लेम कर रहे। मुझे मालूम था यही होगा कि सारा ब्लेम अनुपमा के ऊपर ही डालेंगे। ये टोशू भी यूजलेस टोशू, उसको तो वो स्नेक ही है, हाँ, जहाँ उसको वो देखता है ही विल स्टिंग, वैसा है टोशू। फिर सब बोलते हैं कि कैसा, मैंने तो डिश मना किया लेके जाने के लिए, टोशू क्यों लेके आया। अनुज भी देखता है, दीपू बहुत गुस्सा करता है। फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और बहुत रोती है। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और वहाँ आद्या बदतमीज़ फिर से
बर्थडे पार्टी में फिर आद्या बोलते श्रुति को नहीं आ रहा है क्या, श्रुति चलो मैं ही जाके पापा को लेके आऊँगी, अभी पॉप्स को लेके आऊँगी, उससे दूर कर दूंगी। फिर खर्च कर रहे हैं अनुपमा को। मुझे ना ये आद्या के बारे में एक्चुअली बोलना ही, ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं और पता नहीं डायरेक्टर्स क्या करना चाह रहे हैं। ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं ये बदतमीज़ लड़की का कैरेक्टर और रोल। ये ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका कैरेक्टर प्लीज़ बंद कर दीजिए राजन साही जी, प्लीज़। इट्स गोइंग बियॉन्ड लिमिट्स। इतना बदतमीज़ कैसे हो सकती है एक छोटी बच्ची। और श्रुति माँ बोलती है अपने ऊपर, फिर सिर्फ यही बोलती है कि मत जाओ तो पापा फिर गुस्सा करेंगे, अपना गुस्सा कम करो। और बच्चे सारे वहाँ पे देख रहे हैं। एक्चुअली अगर ऐसा बच्चे और पेरेंट्स देखते कि ये लड़की इतनी बदतमीज़ है, कोई भी उसके साथ खेलेंगे नहीं, या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को उसके साथ भेजेंगे नहीं आद्या के पास खेलने के लिए। क्योंकि किधर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे अगर मिसबिहेव या ऐसे बदतमीजी से और गंदी बात बोल रही है, अपनी माँ के ऊपर कर्स कर रही है, तो कोई उसके साथ खेलेंगे नहीं। ये डायरेक्शन ना पता नहीं क्या क्या नैरेटिव्स कर रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। कल और क्रिटिक का ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और अभी सारा ब्लेम तोशू अनुपमा के ऊपर ही डाल दिया। इस सब के सब यूजलेस। अनुपमा इन सब को छोड़ दो। अनुज बेचारा उसको ना इतना कंसोल कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि अनुज उसके साथ दे रहे हैं। ये बदतमीज लड़की आद्या बोल रही श्रुति को, हम कितनी सोचते हैं पॉप्स के बारे में, लेकिन वो हमारे क्या सोचते हैं तुम दोनों। पॉप को तुम दोनों बस नचाना चाह रहे हैं, और दोनों पॉप्स जब तक तुम दोनों को हाँ यस किडो, हाँ श्रुति यस किडो ऐसे करते हुए, तो पॉप्स बहुत अच्छा है। हाँ, जब पॉप्स अपने बारे में सोच रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं कर रहे। तुम्हारे लिए आद्या बदतमीज लड़की अपने लव को भी छोड़ दिया। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए जिसको वो प्यार ही नहीं करता है उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। कितना रोज इतना बड़ा बिजनेसमैन तुम दोनों को जैसा वो एक मेड की तरह काम करते रहता है घर में। और क्या करना तुम्हारे पॉप्स तुम्हारे लिए आद्या। ये लड़की ना उसको वापस अभी मैं ऐसे ही एक्चुअली मैं बोलना ही नहीं चाह रही थी अभी तक कि ऑफन है, वापस भेजा, क्योंकि कोई भी माँ ऐसा सोच नहीं सकते है, मैं भी नहीं सोचूंगी। लेकिन ऐसे कैरेक्टर दिखा रहे हो लड़की को, वापस उसको ऑफनेज ही भेजना चाहिए, वहीं पे ही ठीक थी। हाँ, ज़्यादा मिल गया तो सर पे बैठ गई। या फिर पहुंच जाती है आद्या वहाँ, और फिर बोल रहे तुमने मेरे अनुपमा को बोल रहे मेरे बर्थडे खराब किया। कितना देखो उसका हिम्मत कैसे हुई। और बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, क्योंकि तुमने मेरी बर्थडे खराब किया, मेरा डेकोरेशंस ये। फिर अनुज जो गुस्सा हो गया, बहुत अच्छा क्लास लिया अनुज उसका, बोल दिया उसको अभी से पॉप बिल्कुल नहीं, मेरे को सुनना है तो सिर्फ माँ सुनना है। इसने क्या किया। लेकिन फिर भी अनुज क्यों बोल रहे 5 साल तो जो हुआ तुम नफरत करते, ये बहुत गलत बात है। इसलिए ये लड़की और ज्यादा उसके सर में बैठा हुआ है कि, और अभी भी बोल रहा है तुम उसको नफरत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीन्स बस तुम यही करते जाओ आद्या। उसका जो डांटना है बिल्कुल सही डांटना। एक्चुअली उसको बोल देना है कि अभी अगर इतना ज़्यादा करेगी तो मैं वापस छोड़ दूंगी ऑर्फनेज में, ऐसे बोलना उसको। लेकिन जो भी बोला है कि सही ही बोला अनुज की, डांटा उसको कि किसी के बारे में ऐसे, और वो भी माँ के ऊपर तुम खर्च कर रहे हो। बहुत बदतमीज़ हो गया। मैं बहुत बेयर कर रही थी, लेकिन अभी और नहीं। फिर भी वो ना बोल रही है कि फिर भी मैं नफरत करूँगी, अभी मेरे साथ चलो पॉप्स। लेकिन वो बोला नो, मैं अनुपमा के साथ ही रहना चाह रहे। लेकिन अनुपमा फिर बीच में सॉरी बोल रही है। अनुपमा क्यों सॉरी बोलना, क्यों डायरेक्टर्स क्यों एक माँ को ऐसा झुका रहे, ये बिल्कुल गलत। एक माँ को कभी भी किसी बच्चों के सामने झुकने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इनफैक्ट बच्चों को उसका नीचे, दे शुड बाउ टू हर फीट। एक माँ को तुम झुका रहे एक 13 ईयर ओल्ड के सामने, दिस इज़ वेरी बैड। बहुत गलत मैसेज जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतनी बार सॉरी बोल रही है अनुपमा, और श्रुति बस देखते जा रही है वहाँ पे। मुझे लग रहा है ना श्रुति भी इसमें शामिल है, ये कॉकरोच की इंसिडेंट में ऐसे देख रही है। और फिर आद्या देखो हाथ पकड़ लिया, मतलब मेरे ही पॉप्स रहना और किसी का नहीं, बस ये सब बकवास। और अनुपमा बोल रही जाओ उसी के साथ। क्यों तुम दोनों पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं उस लड़की को, और तुम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि ऐसा बिहेव करो। अभी प्रीकैप वही है, वहाँ पे बाबूजी भी बहुत परेशान हो रहे हैं। वनराज बोल रहे क्या हुआ, वो खुशी मना रहे हैं, तो बाबूजी को भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया। और प्रीकैप वही प्रीकैप था। और मैं अंजू जी बोल रही हूँ कि मुझे ये आद्या कैरेक्टर बिल्कुल देखना ही पसंद नहीं कर रही हूँ, लेकिन एपिसोड अच्छी लगती मुझे अनुपमा का, इसलिए मैं बोलना चाह रही थी कि प्रीकैप वही था अंजू जी। और आगे मुझे आद्या के बारे में एक्चुअली वो देखना ही नहीं चाहती मैं, वो आद्या का कैरेक्टर। लेकिन क्या करो, सीरियल में है, और मुझे अनुपमा सीरियल पसंद है। अनुपमा की वजह से और अनुज की वजह से देख रही हूँ मैं। तो आज के लिए इतना। गुड नाइट सब। गुड नाइट अंजू मैम, लव यू ऑल, बाय बाय।
अभी बहुत बढ़िया आपने जो पॉइंट यहाँ पे निकाला है बच्चों को लेके, क्योंकि आपकी भी बेटियां हैं और शायद आद्या की एज ग्रुप की ही होंगी। तो आपने जो कहा है कि जिन बच्चों के सामने आद्या ये बिहेव कर रही है और अमेरिका में है, और वहां पे क्या दूसरे बच्चों के पेरेंट्स आद्या जैसी लड़की के साथ अपने बच्चे को जाने देंगे? आद्या का ये इंप्रेशन क्या सही पड़ेगा बाकी फ्रेंड्स के बीच में? तो बिल्कुल नहीं सही पड़ेगा। मगर ये जो पार्ट है ये इसमें इग्नोर किया गया है। इसको लेना चाहिए कि आद्या को ये एहसास होना चाहिए कि मेरा ये बिहेवियर मुझे बहुत ज्यादा बदनाम कर रहा है, मेरे अपने ही फ्रेंड्स मुझसे दूर हो रहे हैं, तो शायद आद्या को लगे कि मैं गलत कर रही हूं। तो सही पॉइंट आपने उठाया है, तो थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको बताइएगा। और आपका भी अगर मन है रिव्यूज भेजने का तो एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स बनिए। ज्वाइन का बटन है हमारे वीडियो के नीचे, वो ज्वाइन कीजिए और फिर मेंबर बनिए और फिर इस नंबर पे अपना वीडियो या ऑडियो भेजिए। नंबर है 9833155523 और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.